अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं फीबेद एजुकेशन। आज की इस वीडियो का ताल्लुक मास्टर ट्रेडिंग के 8वें लेक्चर के साथ है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ पैटर्न्स और टाइप ऑफ ग्राफ पैटर्न्स और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ पैटर्न्स। देखो, ग्राफ पैटर्न्स क्यों जरूरी है। ग्राफ पैटर्न्स बेसिकली मास्टर ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही वो ऐसा टॉपिक है जिसको समझ के आप अपने गोल सेट कर सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपने अपने ट्रेड के अंदर कितना यहाँ पे गोल लेके चलना है, कितना आपने प्रॉफिट लेके चलना है। यही चीजें आप ग्राफ पैटर्न से देख पाओगे। बहुत से लोग ग्राफ पैटर्न के अंदर ही ट्रेड लेते हैं। इससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमने 5-6 वीडियो बनाई और उससे पहले हमने ट्रेडिंग रूल्स की बात की। जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे वो भी देख लें ताकि आपको आपके गोल्स और आपकी एंट्री के बारे में मालूम हो जाए। और यहाँ पे ग्राफ पैटर्न जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने स्मार्ट मनी और इसके अलावा आईसीटी की बात करनी है। तो इसमें से कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको ये सारे टॉपिक सीखने होंगे। वीडियो की जाने मजीद बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली मजीद जितनी भी मास्टर ट्रेडिंग की वीडियोस आ रही हैं आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और यहाँ पे विदाउट एनी डिले हम चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम टाइप ऑफ पैटर्न्स की बात करते हैं, ग्राफ पैटर्न्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह की टाइप्स होती हैं ग्राफ पैटर्न्स के अंदर। एक होता है कंटिन्यूशन, ऐसे पैटर्न जो कि अपने तसलसल को जारी रखते हैं, यानी अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड चलता रहता है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड ही चलता रहता है। तो इस तरह के ग्राफ पैटर्न्स को हम कहते हैं ये है कंटिन्यूशन। और दूसरी तरह के होते हैं रिवर्सल। रिवर्सल ग्राफ पैटर्न ऐसे पैटर्न होते हैं जिसके अंदर फर्ज कर लो अगर ट्रेंड अप चल रहा है तो इस पैटर्न के आते ही ट्रेंड जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न जो कि ट्रेंड को चेंज कर देते हैं हम इसको बोलते हैं रिवर्सल ग्राफ पैटर्न्स। तो तीसरे तरह के पैटर्न्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्राफ पैटर्न्स। इनके अंदर क्या होता है कि जब भी ये पैटर्न आते हैं तो इनके अंदर या तो अप ट्रेंड रहता है या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ही चीजें क्लियर होती हैं। तो ये जो पैटर्न होते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कंटिन्यूशन का मतलब होता है ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले ग्राफ पैटर्न और रिवर्सल का मतलब होता है जो किसी भी ट्रेंड को चेंज कर दें, अगर अप है तो डाउन हो जाए, डाउन है तो अप हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ग्राफ पैटर्न्स। ग्राफ पैटर्न्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सल ग्राफ पैटर्न्स। अब रिवर्सल ग्राफ पैटर्न्स जो कि ट्रेंड को चेंज करने वाले हैं उनमें भी सबसे पहले हम देखने वाले हैं डबल टॉप या फिर यहाँ पे एम पैटर्न। जब भी एम पैटर्न नजर आए किसी भी अप ट्रेंड के ऊपर तो वहां पे ट्रेंड चेंज होने का खतरा ज्यादा होता है। एम पैटर्न का क्या मतलब है, इसमें एम शेप यहाँ पे आपको शो हो रही है और इसमें क्या होता है जब भी ट्रेंड अप चल रहा होता है तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आता है जिस जगह के ऊपर यहाँ पे सेलर हावी हो जाते हैं, वैल्यू काफी ज्यादा ऊपर जाती है तो बहुत से लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से नंबर 1 पॉइंट यानी एक रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो इस रेजिस्टेंस से वैल्यू को क्या होता है नीचे की जानिब यहाँ पे पुल डाउन मिलता है। और उसके बाद नंबर 2 पॉइंट जब वैल्यू यहाँ तक पहुंचती है तो क्या होता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है। किसको, वैल्यू को जब सपोर्ट मिलती है तो नंबर 2 पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद ये फेक ब्रेकआउट था या फेक पुल डाउन था, फेक रिट्रेसमेंट थी। हम रिट्रेसमेंट इसके लिए ज्यादा सही वर्ड यूज कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू का नीचे गिरना। जब अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा ठहराव आता है, रीटेस्ट आता है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू थोड़ा सा रुकेगी और ऊपर नंबर 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगी। जब नंबर 3 पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर हावी हो जाएगी और वैल्यू एक बार फिर गिर जाएगी। और वैल्यू गिरने के बाद क्या करेगी, इस सपोर्ट की लाइन को ब्रेक कर जाएगी। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को जब ब्रेक करके वैल्यू नीचे जाएगी, याद रखें यहाँ पे नीचे जाने का मतलब वैल्यू या कैंडल का कंप्लीट बनना है। अब यहाँ पे नंबर 3 स्टेप बनने के बाद कि यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस शो हुई। रेजिस्टेंस इसको वैल्यू को नीचे धकेलती है और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट कैंडल बने
और कंप्लीट कैंडल बनने के बाद यहाँ से पुल बैक हो, यानी वैल्यू गिरते हुए अचानक से पुल बैक हो। ये ब्रेकआउट तो हो चुका है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जो लाइन है, स्मॉल लाइन है, उसको ब्रेक करना। तो इस ब्रेक करने के बाद वैल्यू वापस पुल बैक करेगी, तो इस पॉइंट के ऊपर हम कहेंगे ये आपका एंट्री पॉइंट है। यानी अगर आपने बाई की ट्रेड ली है, आपने कुछ स्टॉक बाई करके रखा है, तो यहां से आपने इसको सेल कर देना है। या फिर अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहां से एंट्री लोगे और अपना टारगेट आगे तक बुक करोगे। कैसे टारगेट लेना है आपने? सबसे इनिशियल टारगेट होता है आपका ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन बहुत से लोग इससे ज्यादा टारगेट लेना चाहते हैं, तो वो प्रीवियस का जो भी लो लगा होगा उसका 75% तक टारगेट आगे लेके चल सकते हैं कि इतना ही टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन मिनिमम टारगेट आप इतना लेके चल सकते हो आगे यहां तक, ठीक है। सेम उतना ही टारगेट आप आगे लेके जा सकते हो। तो मोस्टली जब बुल रन खत्म होता है तो आपको बुल रन के ऊपर कुछ एम पैटर्न नजर आता है, जिसकी वजह से बुल रन एंड हो जाता है। और आल्ट कॉइन के अंदर भी सेम ऐसे होता है, ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे एम पैटर्न शो होगा, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू जो अप ट्रेंड चल रहा था या हाईएस्ट ट्रेंड के ऊपर, इसको रिवर्सल मिल सकता है और वैल्यू डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकती है। इस चीज का आप ख्याल रखा करें। यहाँ पे हम एम पैटर्न की एक एग्जांपल लेते हैं और ज़रा यहाँ पे आप देखें तो एक अप ट्रेंड चल रहा था। मैं इसको ब्रश टूल के अंदर लेके जाता हूँ। अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था और फिर यहाँ से आपको पहली रेजिस्टेंस मिलती है, यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस मिलती है और यहाँ पे वैल्यू सपोर्ट हासिल करती है और इसके बाद वैल्यू फिर ऊपर चलती है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मिलती है। और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप देखें यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नज़र आता है। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे वैल्यू जो है वो अपवर्ड जा रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे की जानब शो करता है और यहाँ पे इसकी पहली रेजिस्टेंस और यहाँ पे इसको दोबारा सपोर्ट मिलती है। और देखें वैल्यू अपना मोमेंटम बरकरार नहीं रखती और एक बार फिर चेक करती है कि शायद इससे ऊपर वैल्यू जा पाए, लेकिन यहाँ पे इसके बिल्कुल इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाके वैल्यू को एक बार फिर यहाँ पे नीचे की जानब पुल बैक मिलता है और वैल्यू यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है। अब देखिए जैसे ही वैल्यू ने ब्रेक डाउन किया है और ब्रेकआउट यानी ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है कि वैल्यू नीचे होके वापस ऊपर जाती है, आपको यहाँ पे एंट्री का मौका देती है। और जैसे एंट्री हुई तो बहुत से लोगों ने यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो शॉर्ट की ट्रेड के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी सिचुएशन के अंदर आपको और भी एग्जांपल साथ है दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं टाइम फ्रेम कौन सा बेटर है। टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही एक्यूरेट ग्राफ वर्क करते हैं और एक्यूरेट कैंडलस्टिक वर्क करती हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम है वो हाई टाइम फ्रेम है, जैसे 1 डे है, 1 आवर है, 4 आवर है और 1 वीक है, 1 मंथ है। तो इस तरह के टाइम फ्रेम जो हैं वो ज़्यादा बेहतर वर्क करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं एम पैटर्न की, जो कि सोल के कॉइन के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड को चेंज करने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे एम पैटर्न की है। तो वैल्यू अप ट्रेंड चल रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हुई है और रेजिस्टेंस ने वैल्यू को यहाँ तक गिराया और यहाँ पे सपोर्ट मिली है। सपोर्ट मिलने के बाद वैल्यू वापस ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दूसरी रेजिस्टेंस मिली है और वैल्यू जैसे ही इस लाइन के यानी सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी शो होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके देखें, जैसे इस लाइन को ब्रेक किया है तो आप देख लो वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे गिरी है और अच्छा खासा शॉर्ट की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट है। और बहुत से लोग यहाँ पे एग्ज़िट कर जाते हैं, जिन लोगों ने बाई की ट्रेड ली थी तो यहाँ पे एग्ज़िट करके अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं।
अब यहाँ पे डबल टॉप के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डबल बॉटम। यानी डबल बॉटम पैटर्न के अंदर क्या होता है कि इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे बनता है? मोस्टली ये बनता है जब कोई डाउन ट्रेंड, एक लंबा डाउन ट्रेंड चलता है, किसी आल्ट कॉइन का हो या फिर बुल रन के एंड के ऊपर एक लंबा डाउन ट्रेंड चले और वैल्यू अपनी लोएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाए, यानी जीरो हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो वहां पे कुछ इस तरह के पैटर्न बनते दिखाई देते हैं। और यही वो पैटर्न होते हैं जो किसी भी डाउन ट्रेंड को खत्म करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले वैल्यू नीचे गिरते गिरते अचानक से वैल्यू के अंदर सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, सपोर्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, सपोर्ट लाइन के ऊपर पहुंच जाए, सपोर्ट जोन के पास पहुंच जाए, तो यहां पे क्या होता है कि वैल्यू को अचानक से अप राइज होना शुरू हो जाए। तो उसके बाद नंबर 2 पॉइंट के ऊपर फिर थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो हो वैल्यू के अंदर, क्योंकि एक लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसकी वजह से वैल्यू रीटेस्ट जरूर करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर उठाएगी। तो अचानक से नंबर 2 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस शो हो और उसके बाद वैल्यू दोबारा फिर गिरना शुरू हो जाए। नंबर 3 पॉइंट के ऊपर जब इसके आसपास बिल्कुल इसके साथ ही पहुंच जाए, यानी इस सपोर्ट लाइन के बिल्कुल साथ पहुंच जाए, तो यहाँ पे दोबारा फिर वैल्यू को सपोर्ट मिले और वैल्यू फिर ऊपर निकलना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अचानक से वैल्यू इसको ब्रेक कर, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ी सी डिटेस्ट करे और वैल्यू ऐसे निकल सकती है। और आपका टारगेट, अगर आप एक लंबे अरसे के लिए बाई करना चाहते हो, तो जहां तक हाई होता है प्रीवियस हाईएस्ट वैल्यू होती है, वो आपका टारगेट हो सकता है। अगर आप 1 साल के लिए बाई करना चाहते हो, इन्वेस्टर हो, तो लंबे अरसे के लिए इतना लंबा टारगेट भी लेके जा सकते हो। अगर आप छोटे अरसे के लिए बाई करना चाहते हो, तो आपका प्रीवियस टारगेट ये हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैंने इस ग्राफ को ओपन किया और यहाँ पे गौर करें तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड चल रहा था और रिवर्सल पैटर्न यानी डब्ल्यू पैटर्न आता है यहाँ पे। और इस पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लेग बनती है, उसके बाद सेकंड लेग, थर्ड लेग और यहाँ पे 2 सपोर्ट हैं, ये पहली और दूसरी सपोर्ट दोनों की दोनों यहाँ पे बनी हुई हैं। तो रेजिस्टेंस जो सबसे पहली शो हुई थी यहाँ पे, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे और थर्ड रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया गया। और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है तो आप ज़रा गौर करें तो पुल बैक ज़रूर हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक हुआ है। यहाँ पे वैल्यू एंट्री का मौका दे रही है, यहाँ पे आप देखो तो एंट्री का मौका मिल रहा है और उसके बाद आपको ये प्रॉफिट शो हो रहा है। सेम वैसे प्रॉफिट है, देखो शॉर्ट प्रॉफिट तो आपका यहाँ तक होता है, यहाँ से मैं इसको दोबारा रेज करता हूँ, ये देखिए आपका शॉर्ट प्रॉफिट जो होता है ये होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग प्रॉफिट लेके चलते हो तो आपका ये वाला होता है। तो ऐसे ही लॉन्ग प्रॉफिट आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक लंबा आपको टारगेट मिल सकता है। लंबा टारगेट में जैसे ही ब्रेकआउट हो तो आप एक लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठ जाओ, आराम से अपने अगले बुल रन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां तक आप स्पोर्ट ट्रेड के अंदर, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट ट्रेड के अंदर, जो लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक लंबे अरसे के लिए कुछ चीज बाई करके रखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से बाई कर ले और अगले बुल रन तक इसको हाईएस्ट वैल्यू तक अपने टारगेट को मैक्सिमाइज करें, 100x कर ले। यानी आपके $100 जो हैं या आपके $1000 जो हैं वो कहां तक जा सकते हैं? $1,00,000 भी बन सकते हैं। तो ये आपके लंबे टारगेट होते हैं। अगर आप शॉर्ट टारगेट लेना चाहते हो तो छोटे छोटे टारगेट भी यहां से बुक कर सकते हो। अब दूसरी बात यहां पे करूं कि ये पैटर्न कहां पे बनते हैं। ये पैटर्न मोस्टली डाउन ट्रेंड के एंड पे बनेंगे और उसके बाद जब कोई कॉइन लिस्ट होता है, फर्ज कर लो कोई भी कॉइन लिस्ट हुआ है तो उसकी वैल्यू डाउन साइड से ही रुक गई है और मिड साइड से भी रुक जाए तो सेम वर्क करता है, तो ये नीचे ऐसा ऐसा क्लोज होना शुरू हो जाती है, क्लोजिंग वेज के अंदर चली जाती है। फिर अचानक से क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न शो हो सकता है। जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न शो होता है तो आपने यहाँ से एंट्री लेनी है और आपका टारगेट यहाँ तक आराम से बन जाएगा। ठीक है, जितनी इसकी हाइट होती है यहाँ तक उतना ही आपका आगे टारगेट बन जाता है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, डब्ल्यू पैटर्न या फिर आप इसको बोल ले डबल बॉटम, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉटम लगा हुआ है तो इसलिए हम इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी डाउन ट्रेंड चल रहा होता है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। जो लोग इन सब को समझेंगे वो अच्छा टारगेट लेके चलेंगे। हम इसकी एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको इनकी एग्जांपल देंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए।
यहाँ पे सालाना का ग्राफ आपके सामने ओपन करता हूँ और ज़रा गौर करें तो यहाँ से आपको एक डाउन ट्रेंड मिला है और ये इसकी फर्स्ट लेग है, ये इसकी सेकंड लेग है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट जैसे ही होता है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिलता है और वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जाती है। सेम उतना ही टारगेट आपको अचीव हो जाता है जितना प्रीवियस में हाई लगा हुआ था। तो ऐसे ही डब्ल्यू पैटर्न जो है वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड, यानी अगर किसी डाउन ट्रेंड के एंड के ऊपर आपको ये डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू ब्रेकआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई लगा सकती है। और आपके दो तरह के टारगेट होते हैं, एक टारगेट यहाँ से यहाँ तक होता है, मैं इसको दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। एक टारगेट आपका यहाँ से यहाँ तक होता है और दूसरा टारगेट इस ऊपर वाले हिस्से से यहाँ तक का होता है। तो ये दो टारगेट होते हैं, फर्स्ट मिनिमम टारगेट होता है, दूसरा मैक्सिमम टारगेट होता है। मिनिमम टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है तो उसको मैक्सिमम टारगेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड के अंदर टारगेट होना लाजमी है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप की बात करते हैं। क्योंकि हमने डबल बॉटम और डबल टॉप पढ़ लिया है तो ये पढ़ना इजी है। सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही आपने करना है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क होता है कि एक रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और एक सपोर्ट बढ़ जाती है। देखो ट्रिपल बॉटम, बॉटम मतलब नीचे बनने वाला है, तो किसी डाउन ट्रेंड के नीचे बनेगा, किसी डाउन ट्रेंड के नीचे बने सपोर्ट लगेगी, एक सपोर्ट लगेगी, दो सपोर्ट लगेगी, तीन, यहाँ पे तीन सपोर्ट बन जाएगी और ट्रिपल यहाँ पे बॉटम बन जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आप रीटेस्ट मिलेगा और आपका टारगेट यहाँ से मिल जाएगा। सेम जैसे आपने डबल बॉटम में किया था, सेम यहाँ पे ट्रिपल बॉटम के अंदर भी वही पैटर्न बनने वाला है। तो इसको ज्यादा डिटेल के साथ समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल के अंदर आप देखोगे। और दूसरी बात यहाँ पे ट्रिपल टॉप की है, तो टॉप है तो किसी अप ट्रेंड के ऊपर, यानी अप ट्रेंड को खत्म करने के लिए, और ये रिवर्सल भी है तो इसको चेंज करने के लिए है। तो अप ट्रेंड को चेंज करना है तो यहाँ पे कितनी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, तीन, 1 2 और 3, और इस तरह सपोर्ट मिलेगी और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया जाएगा वैल्यू की जानब से। जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट होगा ताकि पुल बैक मिले और बहुत से लोग यहाँ से एंट्री लगाएं और अपनी शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ली है वो यहाँ से इसको बुक कर ले और अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके निकल सकते हैं। तो इन दोनों पैटर्न्स की एग्जांपल भी आपके सामने रखने वाला हूं, आप इसको अच्छे से समझ लें और जितने भी ग्राफ पैटर्न्स आ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि ये आपके माइंडसेट के अंदर प्रैक्टिकली बैठ जाएं। ट्रिपल टॉप की एग्जांपल है, तो ट्रिपल टॉप क्या करता है, किसी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें हुआ क्या है, देखो जब अप ट्रेंड चल रहा था तो ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस शो होती है और इसके बाद मोमेंटम नीचे की जानब होता है और यहाँ पे एक सपोर्ट मिलती है, यानी बायर्स इसको वापस वैल्यू को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ तक लेके जाते हैं। दोबारा फिर रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल आसपास यहाँ पे आप देखें तो एक और रेजिस्टेंस शो होती है और वैल्यू फिर नीचे गिरती है और इस सपोर्ट लाइन के साथ यहाँ पे इसको फिर सपोर्ट मिलती है और वैल्यू फिर ऊपर जाती है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मिलती है। यानी ज़रा गौर करें, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 बैक टू बैक टॉप लगते हैं, 1 2 और 3 जब टॉप लगते हैं और वैल्यू फिर इस रेजिस्टेंस लाइन, ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे शो हो रही है, इसको ब्रेक करती है, यानी ब्रेक डाउन होता है और यहाँ से वैल्यू क्या होता है, कंफर्मेशन के बाद अच्छा खासा यहाँ पे पुल डाउन होती है और आपका टारगेट, मिनिमम टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। ये टारगेट हो, ये टारगेट हो, ये टारगेट हो, तो ये यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो देखिए किसी अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर एक तो कन्वर्ट कर दिया किसने, ट्रिपल टॉप ने। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉटम की। तो ये ट्रिपल बॉटम है तो ये किसी डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब ज़रा गौर से देखिए, मैं इसको
रेज करके दोबारा यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ तो डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो यहाँ से वैल्यू को क्या होता है, एक सपोर्ट मिलती है, यहाँ से एक सपोर्ट मिलती है, वैल्यू ऊपर की जाने उठती है और यहाँ पे फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से बहुत से लोग डाउन ट्रेंड ही समझ रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू को एक बार फिर पुश बैक मिलता है, नीचे की जाने वैल्यू गिरती है और दूसरी सपोर्ट यहाँ पे बनती है और बायर्स आते हैं, वैल्यू को फिर उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे हावी हो जाती है। तो वैल्यू तीसरी बार जब इस सपोर्ट लाइन के पास जाती है तो वैल्यू को यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक मिलता है। तो वैल्यू थोड़ा सा ऊपर की जानब इस रेजिस्टेंस लाइन को, ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन आपको शो हो रही है, इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक होता है या फिर यहाँ पे दोबारा फिर पुल बैक हुआ है और यही इसकी सपोर्ट पॉइंट बनना शुरू हो गया है। अब ज़रा गौर से देखो, ये सपोर्ट बन गई है। अब इस सपोर्ट से वैल्यू यहाँ पे अच्छा खासा आपकी जानब मूव करती है तो आपका मिनिमम टारगेट भी यहाँ पे अचीव होता है और आपका मैक्सिमम टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फैलिंग वेज की। एक ऐसा पैटर्न जिसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था, वैल्यू नीचे गिर रही थी, अचानक से वैल्यू फिर यहाँ से ऊपर उठती है, फिर बैठती है, फिर ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप मोमेंटम चेक करो तो एवरेज मोमेंटम जो है यहाँ पे आपको इस तरह का शो हो रहा है, यानी वैल्यू ऊपर से नीचे गिरती गिरती ऐसे ऐसे अपना मोमेंटम खोती जा रही है, यानी खत्म करती जा रही है मोमेंटम। अचानक से क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका ब्रेकआउट। जब आप इसकी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को बनाओगे, ये सारी की सारी सपोर्ट को मिलाते हुए बनाओगे तो, और इसी तरह सारी की सारी रेजिस्टेंस को मिलाते हुए बनाओगे तो आप यहाँ पे जब ये क्लोजिंग वेज, यानी एक वेज के अंदर क्लोज होती वैल्यू नजर आएगी तो अचानक से इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। जब ब्रेकआउट मिलेगा तो ये वैल्यू यहां से डाउन ट्रेंड की बजाय ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां से आपको टारगेट मिल जाएगा। टारगेट क्या होता है, मिनिमम टारगेट आपका ये होता है और अगर आप मैक्सिमाइज टारगेट करना चाहते हो तो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है लॉन्ग ट्रेड के लिए, ये जो हाईएस्ट प्रीवियस में हाईएस्ट पॉइंट होता है यही आपका आगे टारगेट हो सकता है। लेकिन आप उसका 75% लेके चलते हो तो सबसे बेस्ट टारगेट रहता है, या फिर 50% टारगेट लेके चलते हो तो आपका ये बेस्ट टारगेट होता है। ये इन्वेस्टर ट्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं। जो लोग लंबे अरसे के लिए बाई करना चाहते हैं तो ऐसे पैटर्न जो है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वाला टारगेट फैलिंग वेज के अंदर लेके जा सकते हो, जो डाउन ट्रेंड के एंड पे कुछ इस तरह के फैलिंग वेज बन रहे होते हैं और इसमें ब्रेकआउट हो जाता है। ये ब्रेकआउट होना जरूरी है, ब्रेकआउट हो और जैसे ही यहाँ पे एक नई सपोर्ट बन जाए और ऊपर बने, प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर बने, तो आप समझ लें यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लंबा टारगेट मिलने वाला है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था तो आप देखो, ज़रा गौर करो तो ये है इसकी रेजिस्टेंस लाइन और ये है इसकी सपोर्ट लाइन। तो इन दोनों लाइनों के दरमियान वैल्यू जो है वो सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, एक जगह पे क्लोज होती जा रही है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फैलिंग वेज, यानी कॉर्नर के अंदर वैल्यू सिकुड़ती जा रही है। अचानक से क्या होता है, वैल्यू सिकुड़ने की बजाय यहाँ से ब्रेक आउट होना शुरू हो जाती है। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद वैल्यू ने रीटेस्ट करना है यहाँ पे और उसके बाद आपको अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम नज़र आएगा और एक डाउन ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आपका इनिशियल टारगेट और फाइनल टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे। डो के केस के अंदर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एक फैलिंग वेज चल रहा था, मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस वेज को यहाँ पे एक्यूरेटली फर्जी तौर पे बना देता हूँ। तो आप देखें, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एक स्मूथली नीचे क्लोज वेज के अंदर कंप्लीट हो रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे लोगों ने इंट्रीज, थोड़ा सा पुल बैक भी मिला और इंट्रीज लिया और अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हुआ है और प्रीवियस का जो टारगेट था उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है। तो ऐसे ही अगर आप एक्यूरेटली इन ग्राफ्स के अंदर वर्क करते हो तो आपको अच्छे अच्छे टारगेट भी मिल जाते हैं। डो कॉइन के अंदर देखो तो इसमें बहुत सारे फैलिंग वेज
नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फैलिंग वेज, बड़ा फैलिंग वेज नज़र आता है, उसके बाद वैल्यू के अंदर मोमेंटम आता है, फिर उसके बाद एक और फैलिंग वेज आता है नीचे, और उसके बाद आगे आप देखो तो फिर वैल्यू के अंदर थोड़ा सा टारगेट नज़र आता है, फिर फैलिंग वेज आता है। देखो वैल्यू के अंदर बार बार फैलिंग वेज और यहाँ पे मोमेंटम, फिर फैलिंग वेज, फिर मोमेंटम, और इसी तरह पीछे से भी अगर आप देखते जाओ फैलिंग वेज, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद फिर फैलिंग वेज, फिर थोड़ा सा मोमेंटम। तो ऐसे ही बार बार वैल्यू जो है फैलिंग वेज और यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखाती शो करती है। तो डो कॉइन के अंदर ज़्यादातर फैलिंग वेज का जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो जो लोग इसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये फैलिंग वेज पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पैटर्न कौन सा है, राइजिंग वेज का, यानी उभरता हुआ जो कॉर्नर है। तो ये कैसे बनता है, बहुत से लोग जस्ट इसको ऐसे ग्राफ के अंदर दिखाते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड में भी दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा था, कि अप ट्रेंड चल रहा था, यहां से कोई अप ट्रेंड चल रहा था। तो यहां से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिलाते हुए कोई वेज बनाओ तो आप यहां पे देख सकते हो इस वेज में वैल्यू अचानक से अप जाते हुए अचानक से यहां से ब्रेक डाउन कर दे। तो ब्रेक डाउन करे तो यहां से आपको एक नीचे की जाने मोमेंटम नजर आएगा। तो जैसे ऐसी वैल्यू आपको शो हो कहीं भी हो, जो क्लोज भी हो रही हो और वैल्यू मसलसल ऊपर जा रही हो, तो अचानक से उसके गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता है, उसमें मोमेंटम ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज यहां पे नोट कर ले, जब भी वैल्यू ऊपर जाती है, अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो उसमें यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी होता है। जब नीचे गिरी थी तो उसके बाद यहाँ पे इसको और ज्यादा लोगों को और ज्यादा इन्वेस्टर को लाने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती वैल्यू को और ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया गया, नए इन्वेस्टर नहीं ऐड हो पाए। तो नए इन्वेस्टर कैसे ऐड होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो कंटिन्यू पैटर्न के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें, नए यहाँ पे मुसलसल यहाँ पे सेलर भी बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे बायर्स जो हैं ये और ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बायर्स के अंदर मोमेंटम कम हो जाता है, वैल्यू जो है यहाँ पे स्टेबल होना मुश्किल हो जाती है, अचानक से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ये हुआ ब्रेक डाउन जो लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो फिर क्या होता है, वैल्यू नीचे गिर जाती है और प्रीवियस का जो मैक्सिमम आपका टारगेट होता है, प्रीवियस का ये जो लो होता है, ये इसका टारगेट होता है कि यहाँ तक वैल्यू गिर सकती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं राइजिंग वेज की। क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अप ट्रेंड चल रही थी, अप ट्रेंड होने की वजह से, और यहाँ पे मोमेंटम जो है आपको कैरी करते हुए वैल्यू नज़र आ रही है। यहाँ पे जब तक आप सबको ये समझ लेना चाहिए, जब तक इस सारे प्रोसेस के अंदर लिक्विडिटी और नए बायर्स नहीं आएंगे तो वैल्यू नेक्स्ट स्टेप आगे ऊपर नहीं जाएगी। देखो एक बार फिर बताता हूँ कि वैल्यू जब भी ऊपर जाती है तो यहाँ पे न्यू बायर्स आने शुरू होंगे, तभी वैल्यू अप राइज जाती है। लेकिन यहाँ पे न्यू बायर्स नहीं आए, ऑलरेडी जितने भी बायर्स थे वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को कैरी नहीं कर रहे और वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यू थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगी। तो जैसे ब्रेक डाउन किया तो आप देखो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा खासा फेल डाउन नज़र आता है और अच्छा खासा यहाँ पे आपको टारगेट नज़र आ रहा है शॉर्ट की ट्रेड के अंदर। और जो लोग लॉन्ग की ट्रेड के लिए लोग इसको होल्ड करके रखें कॉइन को, तो वो यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हैं। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हेड भी होगा और इसमें शोल्डर्स भी होंगे, यानी कंधे भी होंगे। कैसे, अब देखो ये इसके दो कंधे हैं और ये इसका हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड भी है, शोल्डर भी। कैसे बनेगा, जब भी कोई अप ट्रेंड चल रहा होगा, इसको खत्म करने के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि वैल्यू जैसे पुल बैक करेगी और उसके बाद अगला मूव यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बजाय यहाँ पे अचानक से वैल्यू जो है और ज्यादा राइज हो जाए, यानी एक ही मूव के बाद वैल्यू ऊपर चली जाए और प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई एक नई रेजिस्टेंस बनाए और उसके बाद क्या हो, वैल्यू के अंदर मोमेंटम कायम ना रहे, तो अचानक से वैल्यू नीचे गिरे और इसी प्रीवियस सपोर्ट के आसपास कहीं रुक जाए और उसके बाद दोबारा वैल्यू उठने की कोशिश करे, लेकिन
बायर्स जो हैं यहाँ पे इसके साथ बहुत से बायर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो किसी ट्रेंड के ऊपर, किसी अप ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे मजीद बायर मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि अप साइड की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वैल्यू यहाँ से ये आपको ब्रेक डाउन नजर आ जाएगा। ब्रेक डाउन मीन यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करती हुई वैल्यू नीचे जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करेगी और यहाँ पे एक लंबा यहाँ पे डाउन फेल नजर आ जाएगा। तो हमेशा जब आप अप ट्रेंड के लिए बाई के ट्रेड लेके रखते हो तो इस जगह पे आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड को खत्म कर देना है, और याद रखें इसको पैटर्न को बनने दें, वेट करें, कैंडल्स का वेट करें, ब्रेक डाउन वाली कैंडल कंप्लीट बनने दें। यहाँ पे फेक चीजें भी होती है, फेक ट्रैप भी होते हैं, उनसे बचना है आपने। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, पुल बैक नहीं मिलता, आपने यहाँ से भागना नहीं है। या फिर आप हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते तो वो सबसे बेस्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए एक अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, रीज़न क्या बनी है, तो वैल्यू यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रही थी, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस यानी सेलर ने क्या किया, वैल्यू को नीचे गिरा दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई और उसके बाद वैल्यू ऊपर की जानिब जाती है और ये देखिए ऊपर की जानिब जाती है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस बनने के बाद फिर क्या होता है, वैल्यू नीचे गिरती है। और ज़रा गौर करें, ये जो शोल्डर है ये इस हेड से छोटा है और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू थोड़ा सा ऊपर उठती है तो एज ए शोल्डर यानी ये दूसरा शोल्डर बनता है और वैल्यू फिर नीचे गिर जाती है। यहाँ पे होता है ब्रेक डाउन। अब देखो आपने सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ की, तीनों हेड एंड शोल्डर्स के सपोर्ट पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ की, तो उससे यहाँ पे ब्रेकआउट होता नज़र आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो बहुत से लोगों ने ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे एंट्री लगाई और वैल्यू जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर आपको टारगेट देते हुए नज़र आती है। यहाँ पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो रीज़न क्या थी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। हेड एंड शोल्डर कैसे है, देखो यहाँ पे वैल्यू अप की जानब जा रही थी तो यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस मिली है और यहाँ से सपोर्ट मिली है और ये इसका शोल्डर बन गया। यहाँ पे एक शोल्डर बना है और उसके बाद वैल्यू क्या कर रही है, ऊपर की जानब गई है और यहाँ से हेड बन चुका है। तो ऊपर से रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है और सपोर्ट यहाँ पे मिली है। उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट मिलने के बाद वैल्यू जो है यहाँ पे दोबारा फिर अपना दूसरा शोल्डर बनाती है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस और एक और सपोर्ट मिलती है और पुल बैक करने के बाद वैल्यू अच्छा खासा यहाँ पे डाउन जाती है। तो ज़रा गौर करें तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है। तो हेड एंड शोल्डर किसी अप ट्रेंड को किसी डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट करके देता है, यानी ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये देखो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने। हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की, अब हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करते हैं। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमेशा ट्रेंड को चेंज करेगा। याद रखें रिवर्सल पैटर्न जितने भी आए हैं यहाँ पे वो सारे के सारे ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, अचानक से क्या होगा, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगी वैल्यू को और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ने इसको दोबारा फिर रिटेस्ट करने पे मजबूर किया और वैल्यू और ज्यादा गिर जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर दोबारा एक और सपोर्ट आती है और वैल्यू फिर वापस जाके प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हो जाती है। ये देखिए इधर ही क्लोज होती है, फिर अचानक से वैल्यू नीचे गिरती है, लेकिन बहुत से यहाँ पे बायर्स आने की वजह से, नए बायर्स आने की वजह से वैल्यू को ज्यादा सपोर्ट मिलती है और वैल्यू अपनी अगली सपोर्ट जो है थोड़ी सी ऊपर बनाती है, जिसकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स को यही लगता है कि इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे होता है फिर ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वैल्यू रिटेस्ट के बाद ऊपर निकल जाती है और एक लंबा डाउन ट्रेंड जो है एक लंबे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अक्सर किसी
क्रैश मार्केट के एंड पे बनते हैं। ये भी क्रैश मार्केट के एंड पे ऐसे पैटर्न शो होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके टारगेट जो है प्रीवियस के हाई जो होते हैं वही आपके आगे टारगेट हो सकते हैं। ये स्पोर्ट ट्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं और अगर आप लोग फ्यूचर या फॉरेक्स करते हो तो यहाँ पे ये टारगेट आप नहीं लेके चल सकते। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक सैंपल लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, कैसे हुआ है? तो सबसे पहले देखते हैं, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली है और सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो यहाँ पे गौर करो, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका फिर शोल्डर है और यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये है ब्रेकआउट। ठीक है, आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे वैल्यू इंट्रीज लगती हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रीज आती हैं। कहाँ पे इंट्रीज आती हैं? तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है और ये आपका फिर आगे तक टारगेट अचीव होता है। ये देखिए, आपका लॉन्ग टारगेट जो है यहाँ पे आगे अचीव हो रहा है। इसके बाद हम थोड़े कदरे इजी पैटर्न की बात करते हैं जो कि डाउन ट्रेंड के एंड पे बनने वाले हैं। एक लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसके अंदर मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, बायर्स आना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और सेलर जो है यहाँ पे कम होना शुरू हो जाते हैं। डाउन ट्रेंड के एंड पे वैसे भी आपको पता है कि सेलर कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अचानक से मोमेंटम के अंदर डाउन फैल जो नज़र आ रहा था वो कम होना शुरू हो जाए और हॉरिजेंटल मोस्टली गिरती हुई वैल्यू जब हॉरिजेंटल हो जाए और उसके बाद वर्टिकली मूव करना शुरू कर दे तो यहाँ से खतरे की घंटी होती है कि एक डाउन ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है या चेंज हो चुका होता है। तो इस राउंड बॉटम के एंड पे यहाँ पे अगर आपको हैंडल नजर आए तो आपने इस हैंडल से एंट्री लेनी है और उसके बाद आप लंबा जो प्रीवियस का हाई होता है उतना ही आप टारगेट लेके चल सकते हो। यहाँ पे ऐसे होता है या फिर यहाँ पे कप की शेप इख्तियार कर लेता है। अगर अप ट्रेंड के ऊपर कंटिन्यूशन पैटर्न के अंदर भी सेम ऐसे होता है कि जब अप ट्रेंड के अंदर आपको वैल्यू ऐसे गिरती हुई और मोमेंटम के लिहाज से ऊपर चढ़ती हुई नजर आए और बिल्कुल इसके आसपास कहीं रुक जाए और यहाँ से फिर जब रीटेस्ट करे वैल्यू तो इसका हैंडल भी बनता है, कप का हैंडल भी बने तो इसके हैंडल से आपने एंट्री लेनी है और आपका टारगेट आगे लेके चल सकते हो। जितना ये यहाँ तक गया है उतना ही आपका आगे टारगेट हो सकता है। इस तरह ये टारगेट और आगे इसका टारगेट। तो राउंड बॉटम के अंदर आपने क्या करना होता है कि जब भी वैल्यू गिर रही है और हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल होने के बाद वर्टिकली यानी अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो फिर इसके रीटेस्ट के बाद आप एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग की एंट्री लेके एक लंबा टारगेट लेके चल सकते हो। अब रिवर्सल के केस में राउंड बॉटम या कप पैटर्न की एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे रिवर्सल का केस कैसे होता है कि जब वैल्यू जो है वो अप चल रही थी तो यहाँ से आपको राउंड बॉटम शो होता है। उसके यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, इस वैल्यू के अंदर मोमेंटम के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद वैल्यू आपको वापस जो प्रीवियस आपका टारगेट है वो आगे अचीव करता हुआ शो करती है। राउंड बॉटम की एक और एग्जांपल लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। एक डाउन ट्रेंड था तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक राउंड बॉटम नज़र आएगा। ये आपको राउंड बॉटम नज़र आया थोड़ा सा आगे जाके और उसके हैंडल के ऊपर लोगों ने एंट्री ली है। और एक डाउन ट्रेंड जो था, आगे देखें, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तो ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इसी राउंड बॉटम की वजह से वैल्यू जो है वो आपकी जानब मूव करना शुरू हो गई है। ये एथेरियम का 30 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ग्राफ है जो कि आप चेक कर सकते हो।